परछाइयां धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगीं। उनकी भयानक मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। लल्लू और बल्लू घबराए हुए पीछे हटने लगे, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी छायाओं की आवाज गूंजने लगी, जो इतनी भयावह थी कि वे कांप उठे। तुमने मेरे आईने में कदम रखा है, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। घबराहट में लल्लू को गांव के बुजुर्ग की कही बात याद आई। उन्होंने कहा था कि इस आईने से बचने का एक ही तरीका था, उसे तोड़ना, इससे पहले कि परछाइयां पूरी तरह से उनकी दुनिया में प्रवेश कर लें। लल्लू ने बिना सोचे समझे पास पड़ी एक कुर्सी उठाई और पूरे जोर से आईने पर दे मारी। आईना टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया और कमरे में एक भयंकर चीख गूंजने लगी। छायाएं दर्द से कराह उठीं और टूटे हुए आईने के टुकड़ों में समा गईं। पूरा कमरा एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। लल्लू और बल्लू, जो पसीने से तर थे और तेजी से सांस ले रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। आईना टूट चुका था, लेकिन उन्हें अब भी उसकी खौफनाक मौजूदगी महसूस हो रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, लल्लू की नजर जमीन पर पड़े एक आईने के टुकड़े पर पड़ी और वह भय से जड़ हो गया। उस टुकड़े में उसकी असली परछाई नहीं रहा, बल्कि उसकी काली परछाई मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। क्या वे वास्तव में आईने के श्राप से बच पाए, या वह काली परछाई अब असली दुनिया में उनकी जगह ले चुकी है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।